अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एक और फैसला रद्दी की टोकरी में काजी फायज ईसा ने 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर निकाला था, क्योंकि वो तीनों जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अब उन तीनों को वापस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बुला लिया। यानी कि जो जो फैसला काजी फायज ईसा ने किया हुआ था, उन तमाम फैसलों के ऊपर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कांटा लगाकर बता रहे हैं कि भाई वो जो फैसले हुए थे वो फैसले गलत हुए थे, और मैं उन गलत फैसलों को रिवर्स कर रहा हूं। जो कुछ काजी करके गया है मैं उसको ठीक करूंगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक इंतहाई अहम मीटिंग की है लाहौर के अंदर। उस मीटिंग के अंदर 2 कैदियों को बिठाया है और एक खातून कैदी है जो कि जेल के अंदर रही है 9 मई के मुकदमात के अंदर। इमरान खान के साथ आज अहम तरीन मुलाकात की है अली अमीन गंडापुर ने। इमरान खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है और इमरान खान के वकला ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि इमरान खान के ऊपर कितने मुकदमात रह गए हैं और कितने दिनों तक इमरान खान के तमाम मुकदमात वाइंड अप हो जाएंगे, इमरान खान की जमानतें भी हो जाएंगी। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने यह बता दिया है कि अब हम अपना फाइनल प्लान पाकिस्तान की आवाम के सामने रखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब वापसी का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। आज उन्होंने अहम तरीन ऐलान कर दिया है। और बहुत से लोगों को गिला था और शिकवा था नवाज शरीफ से कि भाई नवाज शरीफ पाकिस्तान भी आ गए, अपने हाथ पे कबूतर भी उठा लिया, उड़ा दिया, चौथी मरतबा वजीर आजम भी नहीं बने। और यह भी कहा जाता रहा कि वो फॉर्म 47 के एमएनए हैं, मनसेरा से भी हारे हैं और लाहौर से भी हारे हैं। तो आज नवाज शरीफ फाइनली बोले हैं, उन्होंने अपने दिल की बात बताई है कि मेरे दिल के अंदर क्या है। बड़ी अहम बात है, आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक बड़ा फैसला किया है। काजी फायज ईसा ने 3 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर निकाला था, जिसमें सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजर थे। ये तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिसर्च सेल के अंदर आए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। और काजी फायज ईसा ने इन तीनों को बाहर निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट से। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने काजी साहब के फैसले के ऊपर कांटा लगाया और इनको वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले आए। इससे पहले भी फुल कोर्ट का इजलास काजी साहब नहीं बुलाते थे, याह्या अफरीदी ने बुला लिया। काजी साहब ने मुनीब अख्तर को बाहर निकाल दिया था, इन्होंने उनको दोबारा इन किया। काजी साहब ने एक कमेटी से मंसूर अली शाह को बाहर निकाल दिया था, इन्होंने वापस इन किया। यानी कि काजी साहब ने जो जो फैसले किए थे उनके ऊपर याह्या अफरीदी ने कांटा लगाया कि भाई ये काबिल कबूल नहीं। अब आगे आ जाए, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक और बड़ा काम किया है। उन्होंने 5 नवंबर को जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास तलब कर लिया है। यह इजलास इंतहाई अहम होगा कि आईनी बेंचेस जो बनने हैं, आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा, आईनी बेंच के अंदर कौन से जजेस बैठेंगे, कौन से रुकन होंगे उनके, इस हवाले से यह पहला इजलास होगा। और इस इजलास के बाद बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हुकूमत यह पूरी कोशिश कर रही है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए, 25 कर दी जाए, और दूसरे नंबर पे आईनी बेंच के अंदर जो भी जजेस बैठे वो सारे के सारे हुकूमत की बात मानने वाले या हुकूमत की लाइन के ऊपर चलने वाले हों। यह हुकूमत की ख्वाहिश है। तो यह इजलास इंतहाई अहम है। एक मीटिंग चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने आज लाहौर के अंदर की है। लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उनको भी साथ बैठाया है, कुछ और लोगों को साथ बैठाया है और 2 कैदियों को भी साथ बैठाया है। अब यह मीटिंग हो रही है जेलों के अंदर इस्तिलाहात के हवाले से कि जेलों के निजाम को बेहतर किस तरीके से बनाना है, कैदियों को किस तरीके से कम करना है, और अगर जेलों के अंदर कोई निजाम ठीक नहीं है, कैदियों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, तो उन चीजों को किस तरीके से ठीक करना है। तो तमाम लोगों की मीटिंग इस हवाले से आज हुई है। और 2 कैदी, एक आहद चीमा, वो इस मीटिंग के अंदर शरीक थे, और दूसरी खतीजा शाह, जिनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो बड़ी एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और वो 9 मई के मुकदमात के अंदर जेल को भुगत चुकी हैं। और आहद चीमा गालिबन साफ पानी के केस के अंदर वो जेलों को भुगत चुके हैं। तो ये 2 बड़ी प्रोफाइल के लोग थे जिन्होंने जेलें भुगती हुई हैं, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इनको भी बैठाया है कमेटी के अंदर। और उन्होंने आज बात क्या की है, उन्होंने कहा कि मुल्क भर की जेलों की सूरत हाल तशवीशनाक है, पंजाब में इन मसाइल पर हंगामी बुनियादों पर जोर देना होगा। जेल इस्तिलाहात पर पहला इजलास ये लाहौर के अंदर हुआ है। उन्होंने कहा क्योंकि गुंजाइश से ज्यादा कैदी जो है वो पंजाब के अंदर है, ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा। और इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ज्यादा ही कैदी हैं वो जेलों के अंदर है। एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है जो कि जेलों का मुआयना करेगी और फिर सिफारिशात पेश करेगी। उस कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी, साइमा अमीन, सेनेटर आहद चीमा और खतीजा शाह भी शामिल है। ये सारे के सारे अपनी सिफारिशात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखेंगे, और ये बड़ी अहम मीटिंग थी। आगे आज इमरान खान ने अहम तरीन मुलाकात की है अली अमीन गंडापुर के साथ, और इमरान खान ने अहम तरीन पैगाम भी दिया है। इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बिल्कुल साफ सुथरा एक
नक्शा सामने रखा कि इमरान खान के मुकदमात की इस वक्त क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर जितने भी मुकदमात थे वो सारे के सारे मंतकी इंजाम तक पहुंच चुके हैं, और जो कि मुकदमात रहते हैं एक दो, उनकी आने वाले 14 से 15 दिनों के अंदर जमानतें हो जानी है और इमरान खान के ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। ये उन्होंने बात बताई है। सबसे पहले तोशाखाना हुआ, जो जज हुमायूं दिलावर ने सजा दी थी, वो केस खत्म हुआ। फिर साइफर केस आया, वो खत्म हुआ। इद्दत में निकाह केस आया, वो खत्म हुआ। बाकी जितने भी केसेस आए वो भी सारे के सारे खत्म हुए। और अब इमरान खान के ऊपर केस चल रहा है तोशाखाना 2 केस। इसमें बुशरा बीबी की जमानत हो चुकी है और इमरान खान की जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर लगी हुई है। उसकी पीर को उसकी समात होगी और अहम तरीन समात है। और इमरान खान के वकील ने यह बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा जी नवंबर के महीने में इमरान खान के तमाम तर केसेस भी खत्म हो जाएंगे और इमरान खान की जमानत भी हो जाएगी। एक और बड़ा अहम काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीला ने। उन्होंने अदालत के अंदर यह दरखास्त दे दी है कि भाई इमरान खान के ऊपर कोई भी अगर खुफिया मुकदमा है तो वो हमें बता दिया जाए। इमरान खान के ऊपर पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर कोई भी मुकदमा है तो वो हमें बताएं कि वो क्या मुकदमा है, ताकि ये ना हो कि कल को इमरान खान के ऊपर इस वक्त जो सामने मुकदमा है वो खत्म हो और हुकूमत किसी खुफिया मुकदमे के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दे। ये बड़ी अहम चीज है। अब इमरान खान ने आज जो बात की है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इमरान खान ने कहा कि भाई मेरा वाज़ेह जवाब है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी, हुकूमत की साख खत्म हो चुकी है, इनसे मुआशत भी नहीं संभल रही। इमरान खान ने कहा कि अगर आजादी लेनी हो तो फिर डीलें नहीं की जाती, यह वाज़ेह तौर पर कहा है। और यह भी कहा कि चीन के साथ तल्लुकात को बिगाड़ना नालायकी है। इसहाक डार एक नालायक आदमी है। इसहाक डार के साथ दूसरे लोग जनरल बाजवा की टीम के लोग हैं। ये उन्होंने बात की है इमरान खान ने। और अली अमीन गंडापुर के साथ इमरान खान ने अहम तरीन आज मुलाकात की है। उस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और 9 नवंबर को उन्होंने सवाबी इंटरचेंज के ऊपर यह ऐलान किया कि हम अपने लोगों को वहां पर बुलाएंगे, इकट्ठा करेंगे, एक गैदरिंग होगी, जलसा, एक बड़ी गैदरिंग होगी और वहां पर हम अपना आइंदा जो एहतजाज करना है उसका रोड मैप देंगे। उन्होंने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी सबसे पहली बात यह है कि हमारी कोई डील नहीं है और ना किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, उन्होंने कहा कि जब इमरान खान का हुक्म मिला था तब मुज़ाकरात किए थे, जब हुक्म मिला कि मुज़ाकरात खत्म कर दो तब मैंने मुज़ाकरात करने छोड़ दिए, अब किसी से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे इंटरचेंज पर फाइनल कॉल का रोड मैप देंगे। इस दफा सब लोग भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। उन्होंने कहा, मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या आप दोबारा सूबे की मशीनरी को साथ लेकर आएंगे? तो अली अमीन गंडापुर ने उस मीडिया के साफी से पूछा जी आप किस चैनल से हैं? उसने अपने चैनल का नाम बताया। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बताओ अपनी डीएसएनजी आप लेकर आए हो ना, अपना सारा साजो सामान जो भी आपके इक्विपमेंट है सब लेकर आए हो, क्योंकि तुम्हारा ये काम है। तो अली अमीन ने कहा कि मेरा भी काम है, मैं एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैं जहां जाऊंगा मेरी मशीनरी, मेरे लोग मेरे साथ जाएंगे। फिर उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पहले तो ये होता था ना कि मैं एहतजाज के लिए निकलता था, 10-12 इजला की पुलिस आ जाती थी, डीपीओ आ जाते थे मुझे रोकने के लिए, सारे मेरे ऊपर आ जाते थे। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा हम पूरे पाकिस्तान का प्लान बना रहे हैं, जहां से भी ये लोग निकलेंगे इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने घरों के अंदर बताकर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम वापस ना आए तो फिर हमारा जनाजा पढ़ा दे। ये अली अमीन गंडापुर ने आज इस तरह की बातें की हैं इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद। पाकिस्तान के एक सीनियर साफी हैं, बुजुर्ग साफी हैं, नुसरत जवेद साहब, उन्होंने आज एक बड़ी अहम बात की है इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जो लोग हैं उन्होंने सियासत करना छोड़ दी है, वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, वो सिर्फ मुंशी हैं। जो लोग तहरीक इंसाफ के मुकाबले में सियासत करते हैं वो सियासत नहीं करते, वो नौकरी कर रहे हैं, वो मुंशी हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो रियासत को दिवालिया होने से बचा रहे थे, अब वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये इतला दे रहा हूं कि जिनके लिए काजी फैज ईसा को जलीलो ख्वार किया जा रहा है वो चंद दिनों में फौजी हिरासत में जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। और भी लोगों ने बात की है कि जी जब जनरल फैज हमीद का मुकम्मल हो जाएगा कोर्ट मार्शल तो उसके बाद चीजें वाज़ेह होगी और इमरान खान को मिलिट्री के हवाले किया जाएगा। तो इमरान खान इस हवाले से बिल्कुल ये कह चुके। उन्होंने कहा जी मुझे अगर आपने लेकर जाना है मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो लेकर चले जाओ, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये इमरान खान कह चुके हैं। आगे आ जाए जी, आज के भी लोग का बड़ा अहम हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब से लोगों को बहुत गिला था कि भाई बोलते क्यों नहीं है, बोलना चाहिए इनको, ये कुछ तो बोले मुंह से। तो आज नवाज शरीफ साहब बोले हैं अमेरिका के अंदर बैठकर, पाकिस्तान के अंदर नहीं बोले। हालांकि पाकिस्तान बुलाया गया था कि आज मियां साहब कबूतर शबूतर बैठाते हैं, चौथी मरतबा आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, नहीं मान सके, अल्लाह की मर्जी, भाई क्या कह सकते हैं। तो आज मियां साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी बड़े अरसे से सब्र करके बैठा हुआ हूं, इसलिए कहता हूं कि मुझे ना छेड़ें, मैं खामोश हूं, लेकिन तहैया तूफान करके बैठा हुआ हूं कि मुझे ना छेड़ना, मैंने तूफान का तहैया किया हुआ। अब वो पता नहीं कौन सा तूफान है, वो एक तूफान तो प्याली के अंदर भी होता है ना, कि प्याली के अंदर आप तूफान बर्पा कर देते हैं, और एक तूफान वाकई होता है जो आप मैदान अमल के अंदर आकर बर्पा करते हैं। तो अब मियां साहब ने बताया नहीं कि वो किस तूफान का तहैया करके बैठे हुए। एक और बात उन्होंने की है, आपको पता है कि पाकिस्तान का एक इदारा है PI, पाकिस्तान की एयरलाइन, हमारी नेशनल एयरलाइन है, और हुकूमत बड़ी देर से उसको बेचना चाह रही है, निजकारी करना चाह रही है उसकी। और हुकूमत चाह रही थी कि हम
कोई 60 अरब से ऊपर 85 अरब तक हम जाएं और इसकी नचकारी कर दें, और जो बिड्स लग रही हैं वो लग रही हैं 10 अरब रुपए की। इन जो खरीदना चाहता है वो कहता है भाई 10 अरब रुपए दूंगा, देनी है तो दे दे। उसके बाद फिर केपी हुकूमत की तरफ से ये बात आई कि वो ख्वाहिशमंद है कि हम 10 अरब से ज्यादा देंगे, हमें दे दें आप ये एयरलाइन पाकिस्तान PIA, हम इसको चला लेंगे। अब एक बात की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज चाहती है कि पंजाब PIA को खरीद ले, एयर पंजाब के नाम से इसको लॉन्च करें, इसकी हालत संवारें, या फिर पंजाब अपनी एयरलाइन का आगाज करे जो बराह रास्त अमेरिका, लंदन, टोक्यो और हांगकांग जाए। अब यहां पर जरा एक चीज सोचिएगा कि वो कौन सा गुर है, वो कौन सा नुक्सा है, वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो पंजाब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के पास है PIA को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने चाचा को नहीं बता रही, वफाक के अंदर बैठे हुए शहबाज शरीफ को नहीं बता रही। उनको बताएं कि चाचा जान मैं PIA को पंजाब के अंदर लाकर ऐसे ठीक कर सकती हूं, आप वफाक के अंदर ठीक कर लें। बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए कि PIA कैसे ठीक होगी, रादर देन दिस कि आप खरीद कर उसको पंजाब एयर के नाम से उसको लॉन्च करें। भाई PIA रहने दे उसका नाम। मेरा ये हमेशा से इख्तलाफ रहा है कि जो भी हुकूमत आती है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करती है, उसके ऊपर ठप्पा अपना लगा देती है। ठप्पा पाकिस्तान का लगना चाहिए, किसी सियासी जमात के नाम का नहीं लगना चाहिए। आप उसको PIA रहने दें, वहां पर उसको ठीक करें, वहां पर क्यों बेच रहे हैं? मतलब क्या आप अंदाजा लगाएं कि वफाक के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वफाक के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है PIA को ठीक करने की, एक सूबे के पास है भाई। तो अगर सूबे के पास है तो सेम पार्टी की हुकूमत है नून लीग की, आप बताएं उनको कि इसने कैसे ठीक होना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जो फिर लोगों के ज़हन के अंदर आते हैं। राना शहबाज साहब उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा जी मरियम औरंगजेब की वजारत ने स्मोक के खात्मे के लिए मुख्तस रकम से 10 वीगो डाले लिए हैं जो तकरीबन 17 करोड़ रुपए में पड़े हैं। ये स्मोक पैदा तो कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। तो आपको याद होगा कि चंद दिन कबल मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब ने पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर यह कहा था कि मैं जब से पंजाब के अंदर आई हूं अपना काम वगैरह करने के लिए, तो इतना ज्यादा यहाँ पर माहौल खराब है कि मैं गालिबन 7वां कोर्स कर रही हूँ एंटीबायोटिक का। तो पीछे से खवातीन ने तालियां बजाना शुरू कर दी। उसने कहा ये तालियां बजाने वाली बात नहीं है, ये जो आप तालियां बजा रही हैं ना, ये तालियां बजाने वाली बात नहीं है। बहरहाल ये सारी की सारी अपडेट्स थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या मूव खेलने के लिए जा रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सवाबी इंटरचेंज पर बुलाकर लोगों को वाकई को प्लान दिया जाता है या कोई और गोली दी जाती है, ये सवाबी इंटरचेंज 9 नवंबर को पता लगेगा कि वहां पर क्या होता है और क्या प्लान दिया जाता है और उस प्लान की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों आवाम पाइंदाबाद।